Hello guys, welcome back to this chapter wise previous question series for J examination और सेट्स का ही हम एक और प्रॉब्लम लेके आए हैं जो ईयर 2020 में पूछा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, बहुत कंफ्यूजिंग होता है स्टूडेंट्स के लिए। उसको करने से पहले आपको कुछ थ्योरी को फिर से देखना होगा एंड उसके बाद आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। So let's see what we have in this particular question. So please write each and everything so that it will be easier for you for attempting the questions of similar type for the future examinations. चलो let's see देखते हैं क्या है। तो अब इस प्रॉब्लम में यहाँ पे आप देखो तो ये आपका बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है यार, है ना। सबसे पहले तो आपको ये सिंबल पता होना चाहिए कि ये यूनियन के सिंबल यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो आपको मैं समझा दूं। अगर कोई यूनियन का सिंबल बना होता है और यहाँ अगर x को 1 लिखा गया है और यहाँ पे अगर 50 लिखा गया है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारे जो सेट है x, ये इसमें x1 भी आएगा, इसमें सेट x2 भी आएगा, इसमें सेट x3 भी आएगा और ये सेट कॉन्टिन्यूएशन से चलता रहेगा टिल सेट n तक। लेकिन यहाँ पे हमें बता रखा है कि ये सेट कहाँ तक कंटिन्यू होगा, तो ये सेट हमारा 50 एलिमेंट्स तक तो चलेगा चलेगा। ठीक है, तो ये मतलब होता है इस पर्टिकुलर सिंबल का कि भाई आपका अगर कोई सेट एक्स आई है और उसको अगर हम बोल रहे हैं वो 1 से लेके 50 तक गया है, तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट दी 50 सेट्स। हम यहाँ 50 अलग अलग सेट्स की बात कर रहे हैं, x1 x2 x3 x4 x5 so on x49 और x50 तक। सेम वे वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट yi, तो ये भी 1 से स्टार्ट हो रहा है, अगला y2 आएगा, लेकिन इस बार हमें नहीं पता है कि ये कहाँ तक जा रहा है, ये सिर्फ यहाँ n तक जा रहा है। तो डेफिनेटली इस सेट को हम yn तक ही एज्यूम कर सकते हैं कि ये सेट हमारा कोई yn तक ही जा रहा है। मतलब हमें नहीं पता है कि 50 सेट है जैसे हमें पहले पता था, इस बार हमें ये भी नहीं पता है। हमें बस ये पता है कि कुछ सेट्स हैं जो n नंबर ऑफ टर्म्स तक कॉन्टिन्यूएशन में जा रहे हैं और ये दोनों के दोनों जो सेट हैं वो हमारे सेट टी के इक्वल हैं, ये क्वेश्चन ने बताया है। ठीक है, अब क्वेश्चन ने फर्दर क्या बोला है कि ये जितने भी सेट आपके x1 x2 x3 ये दिख रहे हैं, इन सब में 10 एलिमेंट्स हैं और ये जो सेट y वाले हैं इन सब में हमारे 5 एलिमेंट्स हैं। यहाँ तक भी कोई टेंशन नहीं होगी। तो जो यहाँ पे सबसे कंफ्यूजन वाली चीज है जो स्टूडेंट्स को बड़ा डाइसी लगती है बेटा, वो है ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट टी इज एन एलिमेंट ऑफ exactly 20 sets of xi and 6 sets of yi। देन व्हाट इज दिस, आई डोंट नो। इसको समझने के लिए ही हमें एक एग्जाम्पल को यहाँ पे देखना पड़ेगा। चलिए, तो मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल डिस्कस करता हूँ, उसके अकॉर्डिंगली वी विल सी यहाँ क्या कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं 3 सेट्स को यहाँ एज्यूम कर लेता हूँ, x1 x2 x3। तो x1 में मैंने चलो 1 और 2 एलिमेंट डाला, x2 में मैंने यहाँ पे 2 और 3 डाला और x3 सेट में मैंने यहाँ 1 और 3 डाला। तो जैसा कि ये इक्वेशन यहाँ पे गिवन है कि जब मैं इन सारे सेट्स को देखूंगा और इनका यूनियन करूंगा, तो हमने बात करी थी स्टार्टिंग में ही यूनियन की। यूनियन में होता है क्या, यूनियन में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे आप इंक्लूड कर देते हो, यही यूनियन का मीनिंग है। तो अगर मैंने सिर्फ एज्यूम किया है कि मेरे पास अभी सिर्फ 3 सेट्स हैं, ठीक है, जिनको यूनियन करके कोई सेट टी मेरा आंसर आ रहा है, तो मैंने इन सेट्स को यहाँ पे एलिमेंट्स भी असाइन किए। तो जब मैं इन सब का यूनियन निकालूंगा तो मेरा आंसर आएगा सेट टी के अंदर 1 2 और 3, क्योंकि 1 और 1 है, 2 और 2 है, 3 और 3 है और यू नो कि सेट्स में रिपीटेशन अलाउड नहीं होती है। तो जब आप इन तीनों सेट का यूनियन करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट दिस आंसर।
सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब चलते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज में, और वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज क्या है ये देखिए। मैं आपको समझा देता हूं यहाँ पे x1 x2 और x3 ये क्या था। इसके पास टू एलिमेंट्स थे, इसके पास टू एलिमेंट्स थे, इसके पास टू एलिमेंट्स थे। तो इन टोटल यहाँ पे 6 एलिमेंट्स होने चाहिए थे सेट टी में। लेकिन आपने रियलाइज किया जो सेट टी है वहां पे तो सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे तो सिर्फ 3 एलिमेंट्स है, सिर्फ 3 ही लोग यहाँ पे हैं। तो ऐसा क्या सस्पेंस है भाई यहाँ पे। उस सस्पेंस को ही हम अब ओवरकम करने जा रहे हैं। तो आपने देखा यहाँ पे हर एक सेट है उसके पास 2 एलिमेंट हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिएगा बड़े गौर से। उसने क्या बोला है, सेट टी का हर एक एलिमेंट, सेट टी का हर एक एलिमेंट, सेट टी का हर एक एलिमेंट अगर आप यहाँ देख पा रहे हो जैसे 1 2 3, यानी सेट टी का हर एक एलिमेंट जो है वो एग्जैक्टली exactly 2 सेट्स में आपको दिख रहा है। मतलब जैसे कि आप देखो ये जो 1 है और ये जो 1 है वो आपको एग्जैक्टली exactly सिर्फ 2 सेट्स में दिख रहा है, x1 और x3 में। ऐसे ही अगर आप इसका सेकंड एलिमेंट देखेंगे, तो जब आप इसका सेकंड एलिमेंट देखेंगे यहाँ पे 3, तो आप देखो ये 3 सेट 3 में और सेट 2 में है। तो एग्जैक्टली exactly कितने सेट्स में है, 2 सेट्स में है। और वहीं जब आप एलिमेंट नंबर 1 की तरफ देखोगे बेटा, तो एलिमेंट नंबर 1 जो मेरा है वो भी सेट 3 और सेट 1 में ही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें एक फेयर आइडिया लग चुका है कि व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू डू। अब आपने नोटिस किया होगा टोटल 6 एलिमेंट्स थे लेकिन एट लास्ट हमारे पास 3 एलिमेंट्स आए, क्योंकि यहाँ पे जो सेट्स में रिपीट हो रहे थे उनको आपने बस एक सिंगल टाइम पे ही काउंट किया है, सिर्फ एक ही बार लिया है, बार बार तो नहीं लिया है। ठीक है ना। तो यहीं से शायद हमारा एक फॉर्मूला डिराइव हो रहा है जिसको अब मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, और वो ये है, सेट टी में ये जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आपके आए हैं वो आए हैं इस फॉर्मूले से। यानी नंबर ऑफ सेट्स थे हमारे पास 3। इसमें मल्टीप्लीकेशन हो रहा है एलिमेंट इन ईच सेट। हर एक सेट में जो एलिमेंट थे वो थे 2। ठीक है। और वो बेटा जब आप उसको डिवाइड कर दोगे, किन से डिवाइड करना है, आपको डिवाइड करना है एग्जैक्टली exactly जितने सेट्स में भी वो लोग कॉमन है। सो एग्जैक्टली यहाँ पे 2 सेट्स में वो कॉमन थे, तो ये आपने लिया 2। और जब आपने 2 से 2 को कैंसिल करवाया तो आपने देखा कि आपके पास 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आए। ठीक है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आपके पास आए, कितने आए, 3 आए। तो यहीं से हमारा फॉर्मूला बन चुका है और अब हमें बहुत इजीली इसका आंसर देने में कोई प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए। So back to this question and I will start my solution now. It's very easy for you now. जो मेरे सेट x1 x2 ये कितने सेट हैं बेटा, ये टोटल x50 सेट्स हैं। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की बात करूं, ठीक है, तो जो हम पे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे, वो होंगे आपके, देखो टोटल नंबर ऑफ सेट्स 50 हैं और हर एक सेट में आप देखो 10 एलिमेंट्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं। और डिवाइड आपको किससे करवाना है कि जितने सेट्स में वो एग्जैक्टली exactly पाए जाते हैं। तो वो एग्जैक्टली exactly कितने में पाए जाते हैं, 20 में। यहाँ तक कोई टेंशन नहीं होगा। अब ये जो भी आंसर यहाँ आना था इसका भी आंसर टी के इक्वल है, इसका भी आंसर टी के इक्वल है। तो क्या हम इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हो सर। अब ये जो y वाला सेट है बेटा ये आपने देखा n तक जा रहा है, तो नंबर ऑफ सेट्स हैं n। हर एक सेट में कितने एलिमेंट हैं, आपने देखा 5 एलिमेंट्स हैं, तो आपने 5 का इंटू करवाया।
और आपने देखा कि एग्जैक्टली y वाले कितने लोग हैं, एग्जैक्टली वो 6 लोग हैं, तो आपने यहाँ डिवीजन में 6 लिख दिया। बहुत इजी क्वेश्चन हो चुका है। दिस इज 1/2, दिस इज 2/3, तो यहां से आपका आंसर हुआ 50 इज इक्वल्स टू 5n/3। 5 से ये फर्दर कैंसिल हुआ तो 10, ये 3 जब इधर जाएगा तो n का वैल्यू आ जाएगा 30। और इसी तरीके से जैसे ही हमारा ये 30 आंसर आ गया, तो हमें पता चल गया कि जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो ही इस क्वेश्चन की करेक्ट एंट्री थी। तो अब आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा होगा, अब ये बिल्कुल भी टफ नहीं है और ये बहुत इजी लॉजिक है। और इसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पल पे भी कुछ क्वेश्चंस हैं, जेई में पूछा गया है, यू नेवर नो, सीयूईटी में एग्जाम बन जाए, एनडीए में भी एक बार पूछा जा चुका है ऐसा कोई क्वेश्चन। तो सारे क्वेश्चंस का लॉजिक बेसिकली सेम है, हर क्वेश्चन में आपको यही चीजें अटेम्प्ट करनी होती हैं। सो होपफुली ये चीज आपको समझ में आया होगा, कोई खास प्रॉब्लम आया नहीं होगा, ठीक है। So in case there is any problem, you can give your feedback. है ना, आप comment section में you can write. I will try to clear your doubts there too. So till then, thank you and please wait for my next video. Thank you, beta.